जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 23 वचन मैं पढ़ूंगा। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर उतरता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाती थी। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। हमारी कमी घटियों को प्रभु हम सब हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें और हमारी कमी घटियों को पूरा करें। हम सब से प्रभु जी आप बात करें प्रभु जी, और पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी। इस वचन को प्रभु जी आप आशीष करें प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी अपनी ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से हो के बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। मेरी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 23 वचन मैंने पढ़ा। आज हम 16 अध्याय को 14 से लेके 23 तक ध्यान करने वाले हैं, मगर मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने एक ही वचन पढ़ा। यहाँ पे मैंने जो वचन पढ़ा है यहाँ पे लिखा है कि जब जब परमेश्वर की ओर से आत्मा शाऊल पर उतरती थी तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाती थी। मतलब शाऊल के अंदर एक दुरात्मा आया करती थी और जब जब दाऊद वीणा बजा के परमेश्वर की आराधना करता था तब तक वो दुरात्मा जो थी शाऊल के अंदर से निकल जाती थी। तब आराम से शाऊल रात बिताता था, अच्छी चैन की नींद जो है रात में सोता था। मतलब कि एक दुरात्मा जो थी जो कि शाऊल को सताती थी, चैन से रहने नहीं देती थी, परेशान करती थी दुरात्मा। हे भाई और बहनों, वचन में 14 में जब हम लोगों ने देखा कि शमूएल ने जब पहली बार दाऊद को अभिषेक किया, जब उसके सर के ऊपर तेल डाला गया, तब परमेश्वर ने उसकी अपनी आत्मा को दाऊद के अंदर भर दिया। पर जब दाऊद के अंदर आत्मा आई, वचन 14 में ये भी लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा जो थी वो शाऊल के अंदर भी आ गई थी। पवित्र आत्मा जो थी दाऊद के अंदर चले गई थी, लेकिन जो दुष्ट आत्मा जो थी वो चले गई थी शाऊल के अंदर। दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा क्यों चले गई थी? क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता था, उसके मन के अनुसार था। लेकिन शाऊल के अंदर से दुरात्मा जो है आ गई, लेकिन पवित्र आत्मा उसमें से निकल गई। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को जगह नहीं दी, उसने अपने आप को पवित्र नहीं रखा और जो परमेश्वर कहता था वो नहीं करके अपनी इच्छा वो करता था। तो यहाँ पे वचन में लिखा है, तो उस दिन से जब दुरात्मा शाऊल को आके सताती थी, परेशान करती थी, तो शाऊल के जो कर्मचारी थे वो तो उस टाइम पे राजा ही था, लेकिन जब उसे दुरात्मा सताती थी, पीड़ित करती थी, रात भर सोने नहीं देती थी, तब उसके कर्मचारियों ने देखा और इसके सैनिकों ने देखा। फिर उन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, हम किसी को ढूंढते हैं जो परमेश्वर का सच्चा दास हो, जो परमेश्वर के गाने और भजन गाता हो, जो कि वीणा बजाना भी जानता हो, यानी कि
तारों वाले बाजे को भी जानता हो बजाना। तब उससे एक कर्मचारी ने ये कहा कि बेतलहम में अगर हम बेतलहम में जाएंगे, वहाँ पे ईशे नाम एक आदमी है, उसका एक सबसे छोटा जो बेटा है वो जो है वीणा बजाना जानता है और परमेश्वर का सच्चा भक्त है और परमेश्वर की वो हमेशा ही आराधना करता है और वो अपने भेड़ बकरियों को भी चराता है। जाने कि ये बात जो थी दाविद के बारे में सैनिक जाके शाऊल से कह रहे थे कि एक लड़का है जो कि आपके अंदर जो दुरात्मा है उसे वो निकाल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के जो भजन हैं सच्चे मन से गाता है, खुद लिखता है, गाता है और वो एक चरवाहा है, बेतलहम देश में रहता है, ईशे का पुत्र है। तब शाऊल ने कहा ठीक है, तो फिर उसे मेरे पास ले आओ। फिर उसके सैनिक जो थे दाविद के घर गए और दाविद के पिता से कहा कि एक राजा है जो शाऊल, जो इज़राइलियों का राजा है, उसने तुम्हारे बेटे को मांगा है ताकि तुम्हारा बेटा उसके साथ रहे, क्योंकि राजा को एक दुरात्मा जो है सताती है, पीड़ित करती है और ये आके उसकी मदद करे। हे भाई और बहनों, तब जब ये बात शाऊल उसके पिता को पता चली कि मेरे पुत्र को शाऊल राजे ने बुलाया है, तो उसके पिता ने तुरंत खुशी खुशी राजे के पास भेज दिया ताकि वो राजा की जाके मदद कर सके। हे भाई और बहनों, दाविद के अंदर इतनी शक्ति थी, उसके गानों के अंदर, उसकी आराधना में और उसके बाजे में भी इतनी शक्ति और इतनी महिमा से भरा हुआ था कि दुरात्मा भी छोड़ के भाग जाती थी। है भाई और बहनों, कई लोगों के जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब उनको दुरात्मा जब उसे सताती है तो काफ़ी लोग जो है डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती है उन लोगों को जब लोगों के अंदर दुरात्मा आ जाती है। काफ़ी लोगों के अंदर हम लोगों ने देखा होगा कि दुरात्मा जब उन लोगों के अंदर जब आ जाती है तो रात भर सोते नहीं हैं, कई लोग तो बाहर भाग जाते हैं, कई लोग जो है अपने घर में सोते नहीं हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, कई लोग जो है उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है दुरात्मा आ जाती है। लेकिन ये दुरात्मा कब आती है? जब हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं, जब परमेश्वर जब हमें कुछ कहने के लिए कहता है, जब हम वो सब नहीं करते हैं, तब जो है पवित्र आत्मा जो है हमें छोड़ देती है। शैतान की तरफ से एक दुरात्मा जो है हमारे अंदर आ जाती है और फिर हम भी लोगों के पास घूमना शुरू कर देते हैं और जाके डॉक्टरों को दिखाते हैं। जब डॉक्टरों से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जाके जादू टूना वालों के पास जाते हैं। जब जादू टूना वाले भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर वापस आते हैं हम पास्टरों के पास और पास्टरों से आके प्रार्थना कराते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रार्थना करने के बाद में भी वो दुरात्मा इतनी ताकतवर होती है कि वो निकलती ही नहीं है। ये दुरात्मा अगर निकलेगी तो कैसा निकलेगी? जब दुरात्मा हमारे अंदर आके हमें सताती है तो इसका मतलब ये है कि दुरात्मा ने हमें घेर के रखा है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि एक पवित्र जन को बुलाना चाहिए जो कि पवित्र आत्मा से भरा हो और परमेश्वर का दास हो। हे भाई और बहनों, हमने बहुत ही अच्छा तरह से हम सबको पता है कि लूसीफर कौन था। लूसीफर जो था स्वर्ग में था, परमेश्वर का आराधना करता था और सबसे बड़ा आराधना का लीडर था, यानी कि वर्शिप लीडर था।
वो आराधना जो है परमेश्वर की 24 घंटे किया करता था और उसके पीछे जो है सब लोग मिलके आराधना करते थे। और लूसीफर के बारे में वचन हेजकेल की किताब में 28 अध्याय अगर हम 11, 12, 13, 14, 15 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जिस दिन परमेश्वर ने सृष्टि की लूसीफर की, उसी दिन जो है सारे साज भी उसी के लिए सजे गए, जाने की ढोलकी, वीणा, गिटार, ढोलकी, खंजरी, जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे बजाने वाले, ये सारे के सारे जो है उसी दिन परमेश्वर ने बनाए लूसीफर के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो था म्यूज़िक था, म्यूज़िक से भरा हुआ था। और जब वो आराधना करता था तो बड़ी ही पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर की आराधना किया करता था स्वर्ग में लूसीफर। है भाई और बहनों, थोड़े दिन के बाद जब उसे घमंड आ गया कि अब तो मैं बहुत ही अच्छा गाना गाता हूँ, बजाता हूँ, सारे साज मुझे आते हैं, और जब उसके अंदर घमंड आ गया और उसने भी परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश की और उसने ये भी सोचा कि सब चीज़ें तो मेरे पास है और मैं काफ़ी सुंदर भी हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने उसे धरती पर नीचे फेंक दिया। है भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने शैतान को धरती के नीचे फेंक दिया, अधोलोक में फेंक दिया, जब जो धरती जो है बेडौल और सुनसान सी पड़ी हुई थी, इसमें कुछ जीव ही नहीं था। फिर परमेश्वर ने, जब हम वचन को उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसका 1 और 2 को पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। यहाँ पे हम ये सब पढ़ते हैं, लेकिन जब पृथ्वी पे सब चीज़ों का सृष्टि परमेश्वर ने कर दी, लेकिन उस टाइम पे शैतान फिर से एक बार लूसीफर, यानी कि जब उसे नीचे गिराया गया लूसीफर को, और वो बन गया था शैतान, दुरात्मा से भरा हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा की जगह उसमें अब उसने खो दी थी। और उसने परमेश्वर से आके कहा, हा, अब तुम्हारी आराधना कौन करेगा, अब तुम्हारे गाने कौन गाएगा, अब कौन तुम्हारे लिए बाजे बजाएगा, क्योंकि सारा म्यूज़िक और सब कुछ तो गायक और सब कुछ तो मेरे ही अंदर सुझा गया था, सब कुछ मेरे ही अंदर था, अब आराधना कौन करेगा करके घमंड के साथ परमेश्वर को और ये शैतान कहने लग गया। क्योंकि जिस दिन लूसीफर की सृष्टि की गई थी, परमेश्वर ने उसी दिन गाना बजाने वाले के सुर और ताल को भी परमेश्वर ने उसी के अंदर सब कुछ सृष्टि की थी। हे भाई और बहनों, शैतान घमंड के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होके कह रहा है कि अब कौन गाएगा, अब कौन बजाएगा, अब कौन करेगा परमेश्वर की आराधना। हे भाई और बहनों, उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मट्टी को लिया और उसे अपने स्वरूप में बना के उसके अंदर अपने जान फूंक दी और शैतान को बता दिया कि ये करेगा मेरी आराधना। जाने के अब शैतान के बाद अगर कोई आराधना करने वाला है तो वो है इंसान, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया हुआ है। और परमेश्वर ने हमें, हमारी सृष्टि इसीलिए की गई थी, हमारी सृष्टि, ताकि हम परमेश्वर का आदर करें, उसकी महिमा करें, उसके गाने गाएं और उसी के लिए हम
गीत गाया करें। हे भाई और बहनों, जब शैतान ने देखा कि परमेश्वर ने इंसानों की सृष्टि कर दी है, मगर वहाँ पे कोई भी अभी गाना गाने वाले कोई भी नहीं था। और हम जब मूसा की किताब में, जब हम निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं कि जब मिस्रियों में, जब मिस्र से मूसा जो था इस्राएलियों को छुड़ा के लेके जा रहा था, वहाँ पे सामने लाल समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना थी। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र में से रास्ता बनाया और सारे जो इजरायली थे उस रास्ते में से, सूखी भूमि में से निकल के उन लोगों ने पार कर लिया। लेकिन जब इजरायलियों ने पार कर लिया, जब वो मिस्री पार करने वाले थे, तब सारे के सारे मिस्री जो थे उसी में डूब के मर गए। और जब परमेश्वर ने पहली बार इजरायलियों को बचाया था, तब सब लोगों ने परमेश्वर के सच्चे मन के साथ आराधना गाई थी, गीत गाया था कि सारी सृष्टि का मालिक जो है हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर की जय जय हो, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का आदर हो। जब ये गीत जो है पहली बार इजरायलियों ने समुद्र पार करने के बाद में गाए, तब शैतान जो था शर्मिंदा हो गया और उसे पता लग गया कि इंसान को परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की है उनकी, ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है हमारी सृष्टि उसने इसीलिए की ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसका आदर करें, उसकी बात को माने और उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएं। उसके किए हुए उपकार को किसी को ना भूलना, हर एक को याद करके गीतों के साथ, भजनों के साथ परमेश्वर की महिमा करना। हे भाई और बहनों, आज भी जब लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, चर्चों में या गाने गाते हैं या आराधना करते हैं या वर्शिप करते हैं, तो भाई और बहनों, शैतान को सबसे गुस्सा जब आता है जब कोई परमेश्वर की आराधना करता है, गाने गाता है, साज बजाता है या तो उसके लिए कुछ भी करता है। हे भाई और बहनों, क्यों शैतान को गुस्सा आता है? क्योंकि वो खुद एक वर्शिप लीडर था, अच्छा गायक था, म्यूजिक प्लेयर था, हर एक चीज़ उसी को आती थी। अब उसके बाद और कोई नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की। क्योंकि जब परमेश्वर की सच्ची आराधना हम करते हैं तो पवित्र आत्मा से परमेश्वर जो है हमको भर देता है। जब पवित्र आत्मा से हम लोगों को भर देता है, शैतान वहाँ से भाग जाता है। हे भाई और बहनों, दावीद भी एक सच्चा आराधना करने वाला था। परमेश्वर ने दावीद को भला क्यों चुना था? क्योंकि वो एक सच्ची आराधना करने वाला, एक परमेश्वर का सच्चा दास था। इसीलिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। इसीलिए शाऊल के अंदर जब जब दुरात्मा भरती थी, आती थी, तब दावीद अपनी वीणा लेके बजाता था और परमेश्वर का भजन गाता था, गाना गाता था पवित्र आत्मा से भर के। और शैतान जो था, जो दुरात्मा शाऊल के अंदर थी, वो भी डर के भाग जाती थी। हे भाई और बहनों, दूसरी बार परमेश्वर का भजन गा के शैतान को भी शर्मिंदा करके शैतान को भी भगा दिया। किसने? दावीद राजे ने। हे भाई और बहनों, इस तरह की हमारी जो है आराधना होनी चाहिए। हे भाई और बहनों, पौलुस और सिलास को भी जब जेल में बंद कर दिया था, वो लोगों ने भी प्रार्थना नहीं की थी, वो लोगों ने भी परमेश्वर के भजन उस रात भर पूरा गाते रहे और परमेश्वर की आराधना करते रहे। उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बंदगी
इसलिए नहीं की थी ताकि परमेश्वर आके उन्हें बचा सके। परमेश्वर ने उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना इसलिए की थी क्योंकि वो लोग परमेश्वर से सच्चे मन से प्यार करते थे। जो लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से, वो मुसीबत में भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर, मेरे लिए ये कर। परमेश्वर तो अपने लोगों के लिए सब कुछ करेगा क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर का आदर किया, महिमा की, और उसी दिन उनकी जेल और सारे दरवाजे भी टूट गए। है भाई और बहनों, आराधना में इतनी ताकत होती है कि शैतान जो है डरता है सच्चे आराधनों के पास आने के लिए और सच्चे आराधना करने वालों से, क्योंकि शैतान नहीं सुन सकता परमेश्वर की आराधना किसी इंसान के मुंह से। हे भाई और बहनों, क्यों नहीं सुन सकता शैतान? क्योंकि वो खुद एक गायक था। सारे सुर, सारे ताल जो थे उसी के अंदर थे। लेकिन परमेश्वर ने फिर इंसान को बनाया, इंसान के अंदर भी म्यूजिक को भरा और सारी चीज़ों को परमेश्वर ने उनके इंसान के अंदर डाला ताकि वो अच्छा गा सके, अच्छी गिटार बजा सके, अच्छा कीबोर्ड बजा सके और अच्छी तरह से गाना गा सके और परमेश्वर की आराधना कर सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर सच्चे आराधना जो करने वाले हैं, परमेश्वर जो है उनके साथ होता है। दावीद को भी परमेश्वर ने इसीलिए चुना था क्योंकि वो एक सच्ची आराधना करने वाला था। हम ये वचन से हमें ये पता चलता है कि दुरात्मा भी डरती थी जब दावीद गाना गाता था, परमेश्वर का आदर करता था। हे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से भर जाता था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, गाने गाते हैं, परमेश्वर हमेशा उन्हें पवित्र आत्मा से भरता है। हे भाई और बहनों, एक चेतावनी की और बात, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसे ज्ञान और बुद्धि, गाने गुने सारे म्यूजिक आते हैं, शैतान उसी के ऊपर अपनी नज़र भी रखता है कि कब मैं इसे विश्वास में से गिरा दूं। हे भाई और बहनों, आज भी चर्चों में जब आराधना करते हैं, गाने गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, और आजकल लोग परमेश्वर का आदर करने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए नए नए तरीकों से परमेश्वर का गाने गाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। हे भाई और बहनों, शैतान ने सारे जितने भी परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, सबके सबको, काफ़ी लोगों को अपने हाथ में लेके रखा है। जब आराधना करते हैं, जब सारे लोग, तो वो लोग आजकल परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, काफ़ी लोग अब आराधना इसलिए करते हैं लोग मुझे देखें, मेरे स्वर को सुने, मैं म्यूजिक कैसा बजाता हूँ वैसा देखें। हे भाई और बहनों, शैतान नहीं चाहता कि जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई के साथ करता है उससे वो हमेशा भटका देता है। जब शुरुआत करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हम अपने लिए गाने गाते हैं, फिर हम लोग हमें देखें इसलिए गाते हैं, लोगों का मनोरंजन करें इसलिए गाते हैं, हम गाने इसलिए कभी कभी गाते हैं कि लोग मुझे देखते रहें, मेरे व्यूज़ और भी ज़्यादा हों, मैं उससे भी अच्छा गाऊं, उससे भी अच्छा गाऊं करके ये ज़िद के ऊपर आज लोग आराधना कर रहे हैं और शैतान के हाथ में आ चुके हैं। परमेश्वर जो है सच्चे आराधना करने वालों को पसंद करता है, लेकिन जो सच्ची आराधना करता है शैतान उसी के ऊपर अटैक भी करता है, उसे लालच देता है और ताकि लोग उसे देखें, उसे पसंद करें और उसी को देखते रहें। जब लोग हमको देखेंगे, हमारे गाने को देखेंगे, हमारे म्यूज़िक को देखेंगे, तो भाई और बहनों, परमेश्वर को लोग कैसा जानेंगे। है भाई और बहनों, दावीद को परमेश्वर ने इसलिए चुना था
क्योंकि वो एक सच्चा आराधना करने वाला था, एक अच्छा वर्शिप करने वाला था। इसीलिए जब दावीद गाता था दुरात्मा भाग जाती थी और शाऊल तब भी जो है रात में आराम से सोता था। हे भाई और बहनों, हम सबको जो है परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए, परमेश्वर के लिए भजन गाने चाहिए, परमेश्वर के लिए भजन लिखने चाहिए और एक दूसरे को ये बताना चाहिए कि परमेश्वर जो है आराधना के लिए ही हमारी सृष्टि किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है ताकि हम उसकी महिमा करें। है भाई और बहनों, अगर आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है तो अपने घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं आराधना कर रहा था, लेकिन मेरी आराधना जो थी इंसानों को दिखाने के लिए कर रहा था, लोग मुझे पसंद करें इसलिए मैं करता था, म्यूज़िक बजाता था ताकि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे देखने के लिए आए, मैं इसलिए परमेश्वर की आराधना करता था, मुझे क्षमा करे। आज से मैं सच्ची आराधना करूँगा, मैं परमेश्वर को दिखाऊँगा परमेश्वर मेरा कितना महान है। जब ये आराधना आप करोगे तो शैतान आपके आपके पास भी नहीं आएगा और ना ही आपको भटकाएगा। परमेश्वर आपके साथ होगा तो दुरात्मा दूर दूर तक भाग जाएगी। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, परमेश्वर इस वचन से आपको सच्चा आराधना करना वाला सिखाए, परमेश्वर इस वचन से आपको पवित्र आत्मा से भरे, परमेश्वर इस वचन से जब आप परमेश्वर की आराधना करो तो दुरात्मा दूर दूर तक भाग जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।